हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीरा मिश्रा। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़ा है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ये भी आप जानते हैं। तो रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में ही हमारा ये जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार पहले रिवाइज करेंगे कि ये नंबर्स क्या है। तो पहले तो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर जिसमें 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव नंबर हो, 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर, बट उसमें जीरो नहीं होगा। अगर 1 से इंफिनिटी तक नंबर है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब अगर जीरो ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर में जीरो आ गया, 0, 1, 2, 3 ये सब। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है? वो होल नंबर भी हो सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने क्या देखा कि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर तो हैं, बट एक्स्ट्रा क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर भी हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो आता है और वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए अगर ये कॉन्सेप्ट कभी एग्जाम में आए कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, दैट इज ट्रू। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर के बाद इंटीजर। अभी तक हमने क्या देखा कि सारे पॉजिटिव नंबर ही हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर पॉजिटिव है। बट इंटीजर में क्या आएगा? इंटीजर में आ जाएगा आपका -1, फिर ये 0, 1, 2, 3 और इंफिनिटी। मतलब माइनस और प्लस दोनों ही नंबर इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर में आता है। इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करेंगे और नेचुरल नंबर को N से डिनोट करेंगे। इंटीजर के बाद आ गया रैशनल नंबर, जिसके बारे में हमें एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो रैशनल नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे Q से, और इसका फॉर्म क्या होता है? P/Q का फॉर्म होता है, जहां पर P क्या हो सकता है? P इंटीजर हो सकता है, मतलब P नेगेटिव भी हो सकते हैं, P पॉजिटिव भी हो सकता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम बोल देंगे रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर के बाद है इरैशनल नंबर। तो अभी इरैशनल नंबर क्या होगा? तो रैशनल नंबर आप समझ ही गए कि P/Q के फॉर्म में होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि देखो, P/Q का फॉर्म मतलब कैसा कि ऐसा फ्रैक्शन में होगा, 2/1, 3/7, 5/9 कुछ भी हो सकता है। तो इसका अभी ये जो 2/1 है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो डिनोमिनेटर में 1 है वो तो आप किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हैं। कोई भी होल नंबर आप ले लीजिए या इंटीजर ले लीजिए और उसके अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हो सकता है ऐसा कि ये सारे के सारे जो इंटीजर होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। ऐसा इसलिए क्योंकि रैशनल नंबर में 2/7 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, और ये इंटीजर नहीं है। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन के जो नंबर होंगे वो रैशनल नंबर ही होंगे, बट ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो वो इंटीजर हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते नहीं है जनरली। उसके बाद आ गया इरैशनल नंबर। अब ये इरैशनल नंबर क्या है?
इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे, जनरली पी से डिनोट करते हैं, और इसमें ऐसा रूट के फॉर्म में नंबर आता है, रूट में m समझ लो आप, और m क्या होगा, m इज प्राइम नंबर। m इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आपको याद ही होगा, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर हैं। और इसी को अगर आप रूट के अंदर डाल दें तो वो बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो ये सब कुछ आप समझ गए। अब रियल नंबर की बारी है। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर। रियल नंबर नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब ये सारे नंबर रियल नंबर है। तो रियल नंबर आपको क्लियर हो गया। रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम आर से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज होल नंबर। अगेन ये उल्टा काम नहीं करेगा, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास रैशनल, इरेशनल सब है, तो वो होल तो नहीं हो सकते, बट होल नंबर रियल नंबर है। ओके, रियल नंबर आप समझ गए। रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। एक और होता है इमेजिनरी नंबर। तो वो इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। फिलहाल मैं बस ऐसा बता देती हूँ कि अगर ऐसा कुछ लिखा है -m, तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इसमें ये m क्या है? m प्राइम नंबर है। इस टाइप के जो नंबर होंगे, जैसे कि -√2, -√5, -√7, ये सारे नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर। बस नाम समझ लो, 11th में पढ़ना। तो अभी आप सबको समझ गए कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form of P by Q, where P and Q is integer and Q is not equal to 0? ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। तो अब आप इतने सारे जो हमने अभी पढ़े कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो वो सब पढ़ने के बाद तो हम ये आसानी से बता पाएंगे कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो क्या 0 रैशनल नंबर है? तो देखो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 को आप लिख सकते हैं, पहले तो इसका आंसर लिख दें यस, और क्यों यहाँ पे हम लिख देते हैं बिकॉज 0 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 0/1 हो सकता है, 1 हम यहाँ लिख सकते हैं, या 0/2 भी हो सकता है, 0/3 भी हो सकता है। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दो। तो 0 को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, जहां पे ये किस फॉर्म में लिख दिया हमने? P by Q के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 0 क्या है? 0 एक इंटीजर है, और 1, 2, 3 के तो इंटीजर है ही। तो P by Q के फॉर्म में हम 0 को लिख पा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। यस, बिकॉज 0 कैन बी रिटन लाइक दिस। हो गया इसका आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी 3 और 4 के बीच में अगर हमको नेचुरल नंबर ढूंढने के लिए बोले तो हम एक भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये नंबर लाइन आपको ध्यान होगा, जैसे ये 0 है, 1, 2, 3, यहाँ क्या होगा? -1, यहाँ आ गया 4, और यहाँ पे भी आ गया -4। तो अभी 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं? देखो रैशनल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर P by Q के फॉर्म में होता है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में अगर आप नेचुरल नंबर देखें तो एक भी नहीं मिलेगा, होल नंबर देखें नहीं मिलेगा, बट फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? इन्फिनिटी यानी अनकाउंटेबल नंबर हो सकते हैं 3 और 4 के बीच में। कैसे हो सकते हैं अनकाउंटेबल नंबर? आप में से ज्यादातर बच्चों को तो पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, और जिनको पता है रिवाइज कर लो। ओके, देखो जैसे ये है 3 और 4, तो अगर मैं इस फ्रैक्शन मतलब क्या? इसके पार्टीशन
फ्रैक्शन का मतलब तो वही होता है ना, जैसे कि आपके पास एक होल है और इसके मैं कितने पार्ट कर पाऊं, उसी को तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इसके मैंने कितने पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 और ये 12, तो आप इसको 1/12 लिख सकते हैं किसी एक पार्ट को। या अगर मैं इसके और दुनिया भर के पार्ट कर दूं तो लिख सकते हैं उस टाइप से। मतलब एक ये जो होल है इसके आप कितने भी पार्ट कर सकते हैं, इन्फिनिटी पार्ट हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ 3 से 4 के बीच में आपको फ्रैक्शन ही तो करना है, फ्रैक्शन ही तो लिखना है। फ्रैक्शन मतलब छोटे से छोटा पार्ट। तो एक छोटे से छोटा पार्ट आप कितना इमेजिन कर सकते हो, हम फ्रैक्शन 1/लाख भी लिख सकते हैं या करोड़ भी लिख सकते हैं या उससे भी ज्यादा नंबर लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दो नंबर के बीच में अगर आप फ्रैक्शन में लिखने के लिए आ जाएं तो वो इन्फिनिटी है, बहुत सारे हैं। क्योंकि इनको जैसा कि मैंने कहा 3 से 4 के बीच में जो 1 होता है, क्योंकि 3 + 1 = 4, तो उस 1 को यानी इस होल को आप कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या, पीसेस, कितने भी पीसेस कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर तो वो जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, p/q का फॉर्म। अब यहाँ हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच के जो 6 रैशनल नंबर है वो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि होने के लिए तो इन्फिनिटी है, बट ऐसा तो अपन इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं। उसमें से कोई 6 लिखना है, तो उसमें से कोई 6 आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो आपकी बुक में एक मेथड है, मैं आपको वो मेथड बताती हूँ। अगर आपको 6 नंबर लिखना है तो 6 में आप क्या करेंगे, 6 + 1 7 आया, और उसके बाद सोल्यूशन 3 = 3 × 7/7 का। 7/7 क्यों किया मैंने, क्योंकि 6 नंबर लिख रहे थे बीच के, तो 6 + 1 7 होता है, तो 7/7 कर दिया, तो ये हो गया 21/7। और 4 = क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 7/7, तो ये हो गया 28/7। एक चीज ये ध्यान देना है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम फ्रैक्शन कर पाएंगे। तो 21/7 और 28/7। तो अब हम बाकी के 21 से लेके 28 तक के बीच के 6 रैशनल नंबर तो हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखते हैं, 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 हो गए 6 रैशनल नंबर। समझ में आ गया। अच्छा, एक बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप 7 से ही मल्टीप्लाई करें, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। और वो भी जो भी नंबर दिए हैं उन, जैसे कि 3 को भी और 4 को भी। अगर मैं 3 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे 4 को भी 100 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। और जो भी दो फ्रैक्शन बनेंगे उस फ्रैक्शन के बीच के नंबर मुझे लिखने हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये तो बुक में बस एक मेथड था कि अगर आपको 6 नंबर लिखने हैं तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो आराम से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको 9 नंबर लिखने हैं मान लीजिए, तो 9 + 1 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर 12 नंबर लिखने हैं तो 12 + 1 13, 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। बिल्कुल सेम मेथड से करना है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि 3/5 और 4/5 के बीच का 5 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो 5 रैशनल नंबर ढूंढना है मतलब 5 + 1 6। क्या कर दे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 = 3 × 6, 5 + 1 = 6 ना, हाँ, तो 3 × 6 एंड 5 × 6, तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18 एंड 5 × 6 = 30।
ऐसे ही हम लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड करना है, तो 6 4 जा 28, नहीं सॉरी 24 एंड ये 30, तो ये आ गया 24/30 एंड 18/30। तो अब जो हमको रैशनल नंबर लिखना है वो 18/30 और 24/30 के बीच के नंबर लिखने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि भाई 3/5 जो है वही 18/30 है और 4/5 जो है वही 24/30 है, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, इसीलिए। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, 5 रैशनल नंबर इज 5 रैशनल नंबर बिटवीन भी लिखी दो, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, क्या है वो 5 रैशनल नंबर, 18 के बाद से स्टार्ट करो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। आ गए 5 रैशनल नंबर। और वापस मैं आपको वही बात बताऊंगी कि जरूरी नहीं है 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, आप 7, 8, 9, 10 किसी से भी कर सकते हैं, और आपको उनमें से बस 5 लिख रहे हैं। अगर 5 का पूछा है तो 6 पूछा हो तो 6 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ये जब मैं आपको अभी टाइप्स ऑफ नंबर बता रही थी तभी मैंने आपको काफी सारा हिंट दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। वेरी गुड। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, whether the following statement are true or false, तो statement is true because, अच्छा क्यों, since natural number क्या होता है 1, 2, 3 and whole number is 0, 1, 2, 3, तो हम क्या लिखेंगे, since whole number contains contains all natural number, यहां से सिंस हटा दो। नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3 to इंफिनिटी, होल नंबर इज 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी। और इन दोनों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमने क्या देखा कि होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर, देयरफॉर every natural number is a whole number, therefore every natural number is whole number। तो ये आपको पूरा ऐसा लिखना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोला गया है भाई गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगेन ये भी हमने डिस्कशन किया था, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या था, इंटीजर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर थे। और होल नंबर क्या है, होल नंबर जिसमें 0 से लेके इंफिनिटी तक होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो उसको तो हम होल नंबर नहीं बोलेंगे ना। एवरी होल नंबर कैन बी इंटीजर बट एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, उल्टी बात, यानी ये फॉल्स। तो हम इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, फॉल्स। और रीजन क्या लिखेंगे, इंटीजर लिख दो पहले। इंटीजर आ गया आपका -1, 0, 1 इंफिनिटी, और होल नंबर क्या आ गया 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस इंटीजर कैन बी नेगेटिव बट
whole number cannot, whole number cannot, therefore every integer is not a whole number, therefore every integer is not a whole number. क्लियर? इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, लेकिन एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का थर्ड क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर था जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। तो क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? अगेन इट इज फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर में तो 2/3 भी हो सकता है, 7/9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन ही है तो है वो। लेकिन फ्रैक्शन को आप होल कैसे बोल सकते हैं? होल मतलब पूरा एक कंप्लीट नंबर, 2, 3, 7, 8, ये पूरा कंप्लीट नंबर है। और फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? उनके पीसेस। जैसे 2/5 है तो 5 इज होल नंबर, 5 में से 2, तो उसको हम 2/5 बोलते हैं। फ्रैक्शन तो आपको समझ में आता ही है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और क्या लिखेंगे? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसको शो कैसे करें हम? Q से, Q इज इक्वल टू P बाई क्यू, वेयर P and Q is an integer and Q is not equal to 0। ये कंडीशन है। P बाई Q की कंडीशन क्या है? कि P और Q इंटीजर होना चाहिए, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 2/0 लिखा है तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर तो हम तब से लिखते आ रहे हैं 1, 2, 3 इंफिनिटी। तो अब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? सिंस एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है कि रैशनल नंबर, पहला रीजन तो रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, बट होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो रीजन भी हम यहाँ लिख सकते हैं। या फिर जो अभी हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर में 2/5, 6/5 हो सकता है, बट होल नंबर में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे कौन सा रीजन लिखते हैं? रैशनल नंबर फ्रैक्शन की वजह से ही पहचाना जाता है, तो हम फ्रैक्शन वाला ही रीजन लिखेंगे। सिंस रैशनल नंबर इज फ्रैक्शनल, बट होल नंबर इज नॉट। हो गया? क्लियर हो गया आपको? सब में आपको ट्रू फॉल्स लिख के रीजन लिखना है। तो होप कि जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का आईडी है वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।